करेगा वो यूरोप के मार्केट्स को एप करता हुआ शायद आज नजर आए। तो यूरोप के मार्केट्स को ट्रैक करना भी जरूरी होगा। ये एक वेरिएबल है जिसको आपको अपने चेकलिस्ट में सबसे ऊपर अब डाल देना चाहिए। चलिए शुरुआत हो रही है भारतीय बाजारों की। हम देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत हो सकती है, 13,400 के ऊपर खुल सकते हैं भारतीय बाजार। पहला सौदा में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मानस जायसवाल साहब बने हुए हैं, शुभम अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं, कविता जी हैं, राजेश सतपुते, प्रकाश काबा भी हमारे साथ बने हुए हैं। ये सब मेहमान हैं हमारे साथ और गौरांग सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे वो कैसे देख रहे हैं आज के मार्केट को। तो बाउंस होगा तो एक बार देखिए बाउंस में लोग बेचने की कोशिश करेंगे जो कल दरअसल निकल नहीं पाए थे। देखना होगा पहला बाउंस बैक अगर आता है तो वो कितना टिकाऊ होता है। लीजिए बाउंस देखने को नहीं मिल रहा है इस समय। 100 पॉइंट नीचे निफ्टी खुल रहा है और आज भी सेंसेक्स भी देखिए 1200 पॉइंट नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था देखिए वैसा हाल आपको इस समय शुरुआती मूड माहौल नजर नहीं आ रहा है। दबाव देखने को मिल रहा है। रिलायंस 3% नीचे देखिए और साथ में एचडीएफसी 2% नीचे खुल रहा है। हालांकि ये प्री ओपनिंग ट्रेड है, ध्यान रखिएगा ये सेटल नहीं हुए हैं भाव जो सेटल होंगे वो 9:06 पर आपको होते हुए नजर आएंगे। लेकिन शुरुआत में कल जो नहीं बेच पाए थे देखिए वो आज बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको इस समय साफ नजर आ रहा है भारतीय बाजारों में। तो सोना चल रहा है, आप देखिए सोना 50,000 के पार, 50,500 का स्तर हमने देखा आप कल सोने में आता हुआ। तो गोल्ड में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। एक काम करते हैं, इन प्री ओपनिंग ट्रेड्स को सेटल होने देते हैं। आपको बता देते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था सुबह सुबह आशीष और मेरे बीच, उसमें कौन कौन से स्टॉक सुझाए गए थे और राजेश सतपुते जी को कौन सा एक एक शेयर पसंद आ रहा है उन दोनों ही टीम्स में से, जब तक ये प्री ओपनिंग ट्रेड्स सेटल होते हैं। पूरी टीम देख लीजिए। मुझे लगता है कि आपको फोकस करना चाहिए बाइंग पर और क्योंकि कल आपने देखा थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, मीनिंगफुल करेक्शन कल के सत्र में देखने को मिला। मुझे लगता है कि अब 13,550 ये वो 500 का स्तर है जो अगर ऊपर में टूटेगा तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। जब तक कल के लोज नहीं टूटे तब तक बहुत पैनिक आपको करना नहीं चाहिए। ध्यान रखिए एफआईआईएस की तरफ से एक सेल का फिगर तो आया है लेकिन दो बड़ी ब्लॉक डील्स की चलते वो सेल का फिगर आया है। जब तक कई दिनों तक एफआईआईएस की तरफ से सेल का फिगर नहीं आ जाता तब तक बहुत मंदी में रहने की जरूरत नहीं है, इसको फिर एक करेक्शन ही माना जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे में आपको अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने चाहिए। एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, हमारे ओल्ड फेवरेट H2B2 इनके साथ चलेंगे। HUL, नेस्ले, ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं देखिए जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इस समय ट्रेडिंग भी करें तो इसी तरह के शेयरों में करें। मिड कैप से मुझे लगता है ज्यादा अच्छा प्रदर्शन फिर लार्ज कैप्स दिखाएंगे। बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो यहां पहले देखने को मिलेगा। एशियन पेंट, पिडलाइट जैसे स्टॉक्स के ऊपर भी रखिएगा नजर। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं आज के सत्र में। अच्छा, खबरों वाले या फिर कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स को टारगेट करने की कोशिश। शुरुआत करी थी मिड कैप आईटी से। बिरला सॉफ्ट ऑफ हाइज कल एक लार्ज ट्रेड जिसमें तमाम म्यूचुअल फंड्स एंटर करते हुए, तो इस स्टॉक को रडार पर रखना है। हैप्पीएस्ट माइंड्स भी आप देख रहे हो कंसोलिडेट करता हुआ, ऑफ हाइज ट्रेड करता हुआ और डिजिटल स्पेस में बहुत तगड़ी पकड़ इस कंपनी की। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कल क्योंकि मेंशन करा था और आज कहा जा रहा है कि वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सरकार लेकर आ रही है। मुझे लगता है कल के करेक्शन के बाद फिर से एक्यूमुलेट करने के मौके। फाइजर बेहतरीन पेडिग्री, फार्मास्यूटिकल स्पेस की कंपनी और अब वो इसका और बायोएनटेक की जो वैक्सीन है उसको लगातार अप्रूवल्स इस समय यूरोपियन यूनियन से कल की खबर है कि वहां से भी अप्रूवल्स मिलते हुए, क्योंकि सबको चाहिए इस समय वैक्सीन और जिस तरह की दिक्कत यूके में है वो सबके सामने है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, क्योंकि अब लोग फोकस कर रहे हैं। कल वैसे शुरुआत से फार्मास्यूटिकल्स में आउट परफॉर्मेंस था। मुझे याद है मुनाफे की तैयारी में सारी पिक्स इसी स्पेस से आ रही थी और शुरुआत में तेजी भी इसी पॉकेट में थी। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर वो था जो कल की 3% की गिरावट के बावजूद निफ्टी सेंसेक्स में ये स्टॉक हर निशान में बंद हुआ था, दिखा रहा था किस तरह की डिमांड है स्टॉक्स को लेकर। अमृतांजन हेल्थ केयर 500 के नीचे वापस इस समय कामकाज करता हुआ एक बेहतरीन कंपनी और खास तौर पे वो कॉम्फी, वो जो सैनिटरी पैड्स हैं उसको लेकर बाजार ट्रैक्शन को कीनली वॉच आउट कर रहा है, वहां पे नजर रखिएगा और इस समय एक्युमुलेशन करने के मौके। फ्रीड के तौर पे एनआईटी लिमिटेड सिंपली इसीलिए क्योंकि इस हफ्ते मेरे ख्याल से 5 ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, 24 तारीख को थर्सडे को बोर्ड मीट है, बायबैक पे विचार होगा और इसका रब ऑफ शायद एपटेक को देखने को मिले, इसीलिए वहां पे तेजी। वैसे क्योंकि हेमंत ने एजुकेशन स्पेस की बात छेड़ी थी तो रमेश पोखरियाल साहब दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं आज। शायद टेस्ट वगैरह एग्जाम्स की डेट सामने आएंगी। पावर प्लेस
उसमें दो, क्योंकि मैंने हेल्थ केयर स्पेस की बात करी फार्मा के साथ, तो दो हॉस्पिटल स्टॉक्स जो कि टिकट साइज छोटे हैं, तो शैल्बी और इंद्रप्रस्थ मेडिकल आप लोग की स्क्रीन पर ट्रेडिंग का मन बनाइएगा, और अगर मोमेंटम आए तो रैली करिए, चेस करिएगा, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस पूरी पोजीशन, अगर ट्रेडिंग का मन है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सारी टीम में जरूर ला के चलिएगा आज के सेशन में। तो देखिए ये हैं वो स्टॉक्स जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं, और एससीआई देखिए 4% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ आपको फिर से नजर आएगा। वो जो सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर लक्ष्मण रॉय ने आपको बताई थी, देखिए वो सही होती हुई दिखी है। अखबार में इश्तेहार छप गए, एलओआई के लिए देखिए सरकार ने बोलियां मंगा ली हैं। सरकार की टाइमिंग की गदाद देता हूँ। बाजार जो देखिए अब पीक आउट जब हो रहा होता है तब देखिए ये आया है, बहुत डिले है। मैं तो ये कहूँगा अब एससीआई, और कितने समय से देखिए एससीआई की बात हो रही है, अब 1 साल तो मुझे हो गया इस खबर को ट्रैक करते करते। तो हेमंत जी, मैंने अपने 25 साल के तजुर्बे में सिर्फ एक ही प्राइवेटाइजेशन देखी है, वो बीजेपी की सरकार नहीं कराई थी। 3 कंपनियां बेची गई थी, VSNL, हिंदुस्तान जिंक, और एक कंपनी थी मेटल स्पेस में जो हिंदुस्तान जिंक वेदांता साहब ने ही खरीदी थी। आप देखिए अगर एससीआई का आपको चेंज और फेरबदल होता हुआ दिखता है प्राइवेटाइजेशन में, तो ये पूरे के पूरे पीएसयू बास्केट में आग लगा देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एससीआई ही है लाइन में, कई ऐसी कंपनीज हैं जो सरकार ने आइडेंटिफाई करी हैं, खासकर मेटल स्पेस में, जहां पर वो बिल्कुल निवेशित नहीं रहना चाहते। ठीक बात है। चलिए तो फिलहाल ये आता हुआ आपको जरूर नजर आ रहा है, थोड़ा जल्दी समय पर अगर ये आया होता तो देखिए फिर तेजी के बाजार में ये काम हो गया होता। अभी भी तेजी का मार्केट है, लेकिन थोड़ा सा मूड सेंटिमेंट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये वो स्टॉक है जो पोजिशनली आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, ये राय हमारे कई एक्सपर्ट्स ने आपको दी है। तो आज उछाल के साथ देखिए कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आशीष की टीम में एससीआई एक बाउंस बैक दिखा रहा है। पूछते हैं राजेश सतपुते जी को, एक शेयर दोनों ही टीम्स में से उनको कौन सा अच्छा नजर आ रहा है। राजेश जी बताइए। अहमद, आज मैंने एक मिड कैप को चुना है और एक एफ&ओ काउंटर लार्ज कैप को चुना है, वो है पिडिलाइट। पिडिलाइट आपकी टीम में से है, और पिडिलाइट में देखिए लास्ट वीक फ्राइडे में एक जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ था। मैं देख रहा था कैश में कितना वॉल्यूम हुआ था, 70 लाख शेयर एक ही दिन में ट्रेड हुए थे, और वो भी एट लेवल ऑफ 1680। अगर कल की बात करें तो कल सिर्फ 10-12 लाख शेयर्स का प्रॉफिट बुकिंग हुआ। दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे जो लॉन्ग जो हायर लेवल्स पे लिए हैं वो अभी भी खड़े हैं। तो इसलिए मैंने पिडिलाइट को चुना है, जिसका टारगेट अकॉर्डिंग टू यू 1725 है, स्टॉप लॉस 1675। तो पिडिलाइट डेफिनेटली एक अच्छा बेट रहेगा फॉर ट्रेडिंग। अगर यहाँ पे आपको आशीष की टीम से चुनना है तो फिर मिड कैप मैंने NIIT टेक्नोलॉजीज को चुना है। मुझे लगता है आईटी पैक में इन पर्टिकुलर छोटे टिकट में मोमेंटम अच्छा मिलेगा, और इसका चुनने की भी वजह है यहाँ पे कल हमने एक लोअर लेवल्स पे हैमर देखा था, और इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो 170 था, और 173 का इसका क्लोज था। इसका मतलब ये है 170 तोड़ के इसने लोअर शेडो बनाया और वहीं से रिकवरी दिए और अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। तो इसलिए मैंने NIIT लिमिटेड को चुना है, जिसका टारगेट 180 है, स्टॉप लॉस इज 170, एग्जैक्ट 170 जो सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जी तो दोनों टीम से अगर आप देखें एक स्टॉक लिया गया पिडिलाइट, और साथ ही साथ NIT, करीब NIT में 180 का लक्ष्य और स्टॉप लॉस 170 का है। और अब बात करते हैं आज के टॉप 10 की, यानी वो 10 खबरें, वो 10 स्टॉक्स जो कि आपके जहन में ओपनिंग से पहले खबरों के आधार पर होने चाहिए। याद रखिए आज की सबसे बड़ी खबर है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए जारी कर दिया गया है। 13 फरवरी वो दिनांक है जब तक कंपनियां बोली लगा सकती हैं। तो महत्वपूर्ण खबर, और इस खबर पर CNBC आवाज के अगर आप देखिए मोहर लग चुकी है। 8650 करीब 5.25% ऊपर कारोबार करता हुआ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ याद रखिए होटल एविएशन शेयरों पर फोकस रखिएगा। महाराष्ट्र में जो नाइट कर्फ्यू है वो 5 जनवरी तक के लिए लगा दिया गया है, सरकार का फैसला। और उसके बाद एविएशन थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पर नजर आ रहा है, लेकिन याद रखिए कुछ मिली जुली खबरें भी हैं, वो आपको बताऊंगा मैं आगे में। लेकिन टाटा मोटर्स नए साल से गाड़ियों का दाम बढ़ाएगी और M&M के ट्रैक्टर भी महंगे होंगे। साथ ही साथ बिरला सॉफ्ट में आकाशिया पार्टनर्स ने जो करीब 67 लाख शेयर बेचे, घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने इसको खरीदा है। याद रखिएगा बिरला सॉफ्ट ने कल अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी दी थी। मयूरेश की एक टिप्पणी थी कि 208 अगर रीगेन करे तो स्ट्रेंथ आएगी। 208.40 पे ट्रेड करता हुआ। उसके बाद स्पाइस जेट, याद रखिएगा एविएशन में मिली जुली खबरें हैं, सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक है, लेकिन स्पाइस जेट 24 दिसंबर से मुंबई और मालदीव फ्लाइट शुरू करेगी। तो ये अगर आप देखें सेंटिमेंटली अगर आप देखें तो स्पाइस जेट की अच्छी खबर है। और साथ ही साथ सन फार्मा के प्रमोटर्स शांघवी फाइनेंस ने 51 लाख गिरवी शेयर जो है वो छुड़ाए हैं। फार्मा आज की थीम भी है, कल फार्मा में स्ट्रेंथ दी इनिशियली, बाद में बाजार के साथ नीचे आया, लेकिन सन फार्मा के लिए अच्छी खबर। उसके बाद यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने फाइजर की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी, एक सकारात्मक खबर। उसके बाद NIT का बोर्ड
24 दिसंबर को शेयर बायबैक पर विचार करेगा। नजर रखिएगा इस स्टॉक पे भी। AIL ने शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट 1 जनवरी तय की है, इस स्टॉक पे भी नजर रखिएगा। और साथ ही साथ एक IPO के लिए अच्छी खबर है कि एंटोनी वेस्ट मैनेजमेंट के IPO का आज दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन ये 2 गुना हो चुका है, बढ़ चुका है। तो अच्छी खबर, लेकिन जब ये बाजार में लौट के आते हैं तब बाजार के अगर आप देखें हालात बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये थी वो 10 बड़ी खबरें। गौरांग शाह अब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। गौरांग, गुड मॉर्निंग। बाजार में कल जो पेन शुरू हुआ, आई थिंक जो इम्पोर्टेंट फॉल था, आज थोड़ा सा हम फ्लैट ट्रेजेक्टरी में ओपन हो रहे हैं। 13,373 का जोन है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में, आप क्या करेंगे आज एग्जैक्टली? धन्यवाद वीरेंद्र, और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो हमेशा हमने एक राय दी है कि गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए, और कल का जो बाजार था, अगर आप आंकड़ों में देखें या प्रतिशत में देखें, तो हमारी एक आदत रही है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। क्योंकि आप यूरोपियन मार्केट्स देखें कल के, तो जिस तरीके से गिरावट वहाँ थी, उससे ज़्यादा गिरावट हमारे यहाँ थी। और एक संभवता ये भी है कि हम लगातार पिछले महीने 1.5 महीने से काफ़ी ऊपरी तरफ के दायरे तय कर रहे हैं। रिकवरी की संभावना आज दिख रही है, जिस तरीके से शुरुआत के अंदेशे हमारे सामने हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि शायद जो लेवरेज पोजीशन है, उसके कारण थोड़ा बहुत दबाव बन सकता है बाजार में, क्योंकि जिन लोगों ने लेवरेज पैसे उठाए होंगे और छोटी मध्यम अवधि में सौदे किए होंगे, उसको लेकर के चिंता उनको बिल्कुल होगी और निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कल की खबर को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीरता हमें रखनी चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा करेक्शन हमें मार्केट में दिखेगा। कल हमने बात की थी फार्मा सेक्टर की, जहां पर हमने कैडिला हेल्थकेयर का जिक्र किया था, और जैसे अभी कुछ समय पहले हेमंत भी टिप्पणी कर रहे थे कि आपको ऐसी गिरावट में दिग्गजों पर ध्यान देना चाहिए। IT, फार्मा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्ट्रॉन्ग NBFCs, स्ट्रॉन्ग ऑटो, सीमेंट, मेटल कंपनीज, FMCG कंपनीज। तो मुझे लग रहा है वीरेंद्र के, और हकीकत में हमने तो कल निवेश की राय दी थी, और मैंने निजी तौर पर अगर आप मुझे पूछे तो एज अ डिस्क्लोजर कल म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। आज भी अगर बाजार में गिरावट आती है तो आज भी मैं निवेश करूंगा, या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होता है तो एक किश्तों में जो निवेश हम कवायद करते हैं वो खुद मैं प्रैक्टिस करता हूं। तो मैं तो मानता हूं कि गिरावट पर खरीदारी बिल्कुल बनती है अच्छी कंपनियों में। पर अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स खरीदें और चुन कर देखिए। गौरांग सर ने टाई पहनी है येलो मतलब थोड़ा सा वेट, लेकिन राय देखिए तेजी की उनकी तरफ से निकल कर आ रही है। क्रिसमस सेल लगी है गौरांग सर, फिर ये तो यही कहा जाए। और क्वालिटी स्टॉक्स में 2-3 बढ़िया नाम बताइए जो आप चाहेंगे कि आज खरीदें, SIP कम से कम शुरू करें। जिन्होंने तेजी पूरी मिस करी है, जो इंतजार कर रहे थे अब ऊपर देखकर कि भाई करेक्शन ले आइए, कौन कौन से बढ़िया स्टॉक्स आप कहेंगे खरीदा जाए? तो हम 3 नाम देंगे यहाँ पर। पहला है बर्जर पेंट्स, जहां पर हमने मध्यम से लंबी अवधि का लक्ष्य 780 का रखा है। दूसरा है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जहां पर हमने IPO के समय से निवेश की राय दी है। और तीसरा होगा IRCTC, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से जिस तरह से ये गिरा था जब लॉकडाउन की परिस्थिति हुई थी, वहाँ से ये काफ़ी उभरा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले साल में, यानी कि जनवरी-फरवरी 2021 में काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रेन्स फिर से शुरू हो जाएंगी, और इनका एक बड़ा जो आय है इनकी, वो टिकट की बिक्री से आता है, और बाकी अन्य काम भी ये करते हैं। प्राइवेट ट्रेन्स भी इन्होंने चलाई हैं, अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये 3 कंपनियों पर मेरी नज़र रहेगी। और मुझे लग रहा है कि जो नाम आपने जिक्र किए H2 B2, उसमें 2 नाम और जुड़ना चाहेगा L2, यानी कि L&T टेक्नोलॉजीज एंड L&T इन्फोटेक। बात है, आपने तो बहुत बढ़िया 4 या 5 स्टॉक्स गिनाए हैं गौरांग शाह साहब। बाजार खुलने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बचा है। हमारे साथ शुभम अग्रवाल साहब जुड़े हैं। शुभम जी, जिस हिसाब से आपने निफ्टी और कम से कम सेंसेक्स को बंद होते हुए देखा है प्री ओपन में, बताइए क्या आपकी रणनीति रहेगी शुरुआती 10 मिनट में इंडिसेस पर? शैलेंद्र जी, मुझे लगता है कि निफ्टी में जो एक हम टेम्पररी जो एक मार्जिनल गेन देख रहे हैं, मुझे लगता है ये एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। और अगर हम इंट्राडे टारगेट की बात करें, मुझे लगता है कि निफ्टी में ये जो मूव है वो 13,450 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो आई थिंक ओपनिंग के बाद देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन 13,450 से 480 तक का यहाँ पे टारगेट होगा।
तो नजर रहेगी 13,450 से 480, यानी 500 को की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ये वो बड़ा जो है रेजिस्टेंस है, देखिए, जिसको लांघना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए 13,131 के ऊपर नजर रहेगी, नीचे में 13,500 के ऊपर नजर रहेगी, ऊपर में, और ये वो रेंज है जिसके ऊपर आज फोकस करेंगे। तेजी वाले भी, मंदी वाले भी। मंदी वाले हावी हो जाएंगे 13,131 कल का लो अगर टूटता है, और तेजी वाले हावी होंगे अगर 13,500 के ऊपर हम जाते हैं। बहरहाल आज देखिए इस रेंज में ही खुल रहे हैं, 13,375 के करीब खुलने की तैयारी होती हुई नजर आ रही है। तो लीजिए कल की बड़ी गिरावट के बाद आज शुरुआत किस नोट पर हो रही है देख लीजिए। भारतीय बाजारों में तो हर निशान के साथ शुरुआत हो रही है, जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा था। फोकस होगा बैंक निफ्टी पर। देखिए ये दिशा तय करके आपको सबसे पहले बताएगा, अगर ये फिसलता है तो दिक्कत की बात होगी, और अगर ये स्टेबल होता है, बढ़ता है, तो फिर एक मूव ऊपर की तरफ भारतीय बाजार दिखा सकते हैं। मिड कैप भी हरे निशान के साथ खुले हैं, तो कल की बड़ी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी खुलने के बाद गिर नहीं रहा है, उछाल दिखा रहा है, तो इसका मायने ये है कि हम 13,500 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए वही होता हुआ आपको इस समय नजर आ रहा है, 13,400 के ऊपर हम बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लेकिन गिरने वाले शेयरों के फेवर में है, ध्यान रखिएगा। मिड कैप से लोग उछाल में निकलने की कोशिश करेंगे, लार्ज कैप्स में जाने की कोशिश करेंगे, ये आपको दिखेगा। थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन कम से कम आज हरी रंग तो देखिए चलता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने देखा था एक भी स्टॉक निफ्टी में हरे निशान में जाकर बंद नहीं हुआ था, सारे एफएनओ के स्टॉक्स लाल निशान में जाकर बंद हुए थे, और आज देखिए एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में, ये शायद सही शब्द होगा। आप देखिए हिंडाल्को में तेजी हो रही है, टाटा मोटर्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। फार्मा स्टॉक्स आज आपको सुमित बता रहे थे, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में एचसीएल टेक का नाम आया था, देखिए वो एक अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, और आईटी शेयर एचसीएल टेक और फार्मा शेयर देखिए वो भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स आपको भागते हुए नजर आएंगे। एलएनटी जो गौरांग सर ने अभी भी कहा, कल की गिरावट के बाद देखिए ये भी उछल रहा है। ओएनजीसी कोल इंडिया में भी अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो ढीले कौन से हैं स्टॉक्स? लाल निशान में आपको इंडसइंड बैंक फिर से नजर आएगा, एचडीएफसी बैंक नजर आएगा, कोटक और एचडीएफसी लिमिटेड, ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको लाल निशान में इस समय नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए 13,375 के आसपास जहां खुले, लगभग वहीं पर कंसोलिडेट करते हुए बाजार आपको नजर आएंगे। अच्छी बात यह है कि आरआईएल देखिए कम से कम 0.5% ऊपर खुलने की तैयारी हुई है, तो अब गैप अप हुआ है। सवाल यही कि ये गैप अप जो है वो वीरू सस्टेन होता है या यहां से हम फिसल जाते हैं। तो बैंक निफ्टी इसके ऊपर सबकी नजरें रहने वाली हैं। जी हाँ, बैंक निफ्टी, और याद रखिएगा निफ्टी का जरा एक बार लेवल लेके आइएगा। निफ्टी कल की जो आखिरी की 1 घंटे की ट्रैजेक्टरी थी, डैमेजिंग ट्रैजेक्टरी, जहां सबसे ज्यादा पेन था, जहां स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, उसका हाई था करीब 13,427, और हमारा निफ्टी का अभी का हाई भी वही है। चार्ट ड्रॉ करके देख लीजिएगा। और कल की क्लोजिंग का अगर आप देखें, जो लास्ट का स्विंग था उसका लो था करीब समझ लीजिए कि 13,334, अब तक का लो भी वही था। तो अगले आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए याद रखिएगा, बहुत बारीकी से अगर आप देखें तो 13,424 और 427 ये ट्रैजेक्टरी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए सीधे स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन पे एक चीज देख रहा हूं हेमंत, कि आईटी पर झुकाव है। लुक एट एचसीएल टेक्नोलॉजीज, साथ ही साथ विप्रो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। शुभम, आई थिंक इनिशियली थोड़ा सा डिफेंसिव पे और आईटी पे फोकस करते हैं, और इनफैक्ट फार्मा को भी इंक्लूड करते हैं। आपकी अप्रोच इस पे और इस ओपनिंग पे आपका कमेंट। वीरेंद्र जी, इनफैक्ट आपने वही स्टॉक बताया जो मैंने स्कैन किया था। अगर आप मुझसे पहला ट्रेड पूछते तो मुझे लगता है कि एचसीएल टेक एक लौता अभी फिलहाल एक ऐसा स्टॉक दिख रहा है जहां पे कॉन्फिडेंस बन रहा है, जिस तरह से यहाँ पे ओपनिंग में डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो रैली है वो 915 920 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो एचसीएल टेक पे ही खरीदारी की राय होगी। 900 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है लगभग 16 रुपये 50 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदें। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 13 रुपये पे, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 22 से 23 रुपये तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखना चाहिए। तो बिल्कुल एचसीएल टेक एक प्रेफर्ड बेट होगा, और इसमें एक कॉल ऑप्शन के थ्रू
हम ट्रेड बना सकते हैं। बिल्कुल मयूरेश जी भी देखिए सुबह सुबह 8 बजे यही कहते हैं HCL टेक महिंद्रा आप जैसे स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नजर, और ये वो आईटी सेक्टर है जो देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। वॉलेटाइल होता हुआ बाजार, बैंक निफ्टी अभी अभी देखिए लाल निशान में जाने ही वाला था, अचानक से देखिए 100 पॉइंट का उछाल देखने को मिला। दूसरे दिन लोअर सर्किट आपको नजर आया लगता हुआ आज स्पाइस जेट में। गाबा जी नाराज थे, गाबा जी कह रहे थे ये शेयर नहीं चलने वाला है। देखिए आज गाबा जी आपके टारगेट हासिल हो गए, अभी कुछ करना है आपको? 7% नीचे है स्पाइस जेट। अच्छा इंटरग्लोब भी पिट रहा है, नीचे जाने के बाद थोड़ा सा स्पाइस जेट सुधर रहा है, बताइए क्या करेंगे अब आप? कुछ नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। जो यहाँ पर FNO वही करना चाहिए। फिलहाल मेरा ध्यान है महानगर गैस लिमिटेड पर। मुझे लगता है यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए। 1020 का एक स्टॉप लगाकर चले तो मुझे लगता है 1100 जाना चाहिए। फोकस करें MGL पर। MGL ये वो स्टॉक है, तो स्पाइस जेट आपने छोड़ दिया, हमें तो लग रहा था अब आप कुछ कॉल देंगे सर यहाँ पर। कोई बात नहीं, चलिए तो FNO वाला स्टॉक है, सही बात है, तो वहीं पर नजर रखा करिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इंटरग्लोब देखिए फिसलता हुआ आपको नजर आ रहा है। राजेश जी अगला सवाल आपसे, इंटरग्लोब गैप डाउन में अब कुछ बचा है या हो गया सब कुछ? अहमद एक जो था हम लोग टारगेट लेके 1400 का एक कॉल टारगेट था, सुबह खुलते इसने 1405 का लो लगाया। ऑप्शंस भी जो मैंने बताया था 1400 का जो पुट ऑप्शन, उसका हाई भी करीबन 60 का है, तो दोनों टारगेट खुलते ही निकल गए। तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा, लेट मार्केट शो अस द राइट डायरेक्शन, उसके बाद कॉल लूंगा। जस्ट गिव मी सम टाइम। जी एक दो स्टॉक जरा देखते हैं स्क्रीन पर। डायरेक्टर साहब जरा गैस अथॉरिटी का चार्ट लेके आइए। यहाँ पर आपको 4% की तेजी आती हुई दिख रही है। 119 रुपए 25 पैसे का प्राइस है। ये सिर्फ प्राइसेस मार्क हो रहे हैं, लेकिन एक चार्ट चेक करवाते हैं शुभम जी से। शुभम जी बताइए, क्या आपको लगता है गैस अथॉरिटी में महानगर गैस पर अभी गाबा साहब ने एक लॉन्ग कॉल दी है? शैलेंद्र जी अगर गेल पे हम देखें तो मुझे लगता है कि कल का जो फॉल था उसके बाद आज एक काउंटर मूव हमें देखने को मिल रहा है, और ये जो मूव है वो एक्सटेंड हो सकता है 123 रुपए तक। तो टारगेट्स यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा और है, तो फ्रेश ट्रेड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर किसी के पास ट्रेड ऑलरेडी है तो बने रहें। 123 124 तक का यहाँ पे टारगेट होगा, और 116 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सामने निफ्टी हेमंत जी इस वक्त 13436 के आसपास है। 100 अंक की तेजी, और निफ्टी बैंक आपके सामने 225 अंक ऊपर चल रहा है, 29690। ठीक बात है। देखिए 13,500 की तरफ अब बढ़ने की तैयारी हो रही है बुल्स की। तो पहला जो डिप है वो खरीदा गया है, और ये देखिए बिल्कुल क्लियर है। अब बैंक निफ्टी जो है वो 200-250 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी देखिए आपको बताएगा आज बाजार की चाल, और बैंक निफ्टी देखिए अब आपको दिखा रहा है कि यहां से बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार है। मेटल, रियल्टी, PSU बैंक, IT, फार्मा, ये तमाम सेक्टर्स हैं, FMCG, जो आपको इस समय हरे निशान में नजर आएंगे। एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो मुझे लाल निशान में इस समय नजर आ रहा हो। तो सारे सेक्टर्स में एक बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। इवन अगर स्पाइस जेट भी देखिए जिसको गाबा जी सुबह सुबह कहते हैं कि इसमें बेचना चाहिए खुलते ही, ये स्टॉक भी 2.5% रिकवर हो चुका है लो से। 10% खुलने के बाद यहां पर भी रिकवरी देखने को मिल रही है। इंटरग्लोब भी देखिए, इंटरग्लोब भी जहां खुला लगभग वहीं पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है, और ये सबसे ज्यादा पिटने चाहिए कायदे में, क्योंकि खबर यूके वाली है, वैक्सीन वाली है, तो ये जिनको सबसे ज्यादा गिरना चाहिए वो भी देखिए अब नीचे से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बस ये पॉइंट मार्क करना चाहता था। तो देखिए अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। कविता जी बताइए, पहला ट्रेड तेजी वाला होगा मंदी वाला होगा? हेमंत जी तेजी वाला ही है, और ये IT पैक से है। 2857 पर TCS अभी चल रहा है। मुझे लग रहा है इसे 2845 2857 के रेंज में मिले इसके फ्यूचर्स, तो उसे लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 2834। टारगेट रख सकते हैं 2880 का। 2880 के टारगेट के लिए इसे अप्रोच करना चाहिए। सो TCS इज द काउंटर। अच्छा देखिए, IT ही अभी तक की अगर आप OI समरी को देखें, IT अपनी तरफ OI खींच रहा है, और साथ ही साथ ऑप्शन स्टेट्स में हो क्या रहा है कि कॉल ऑप्शंस में काफी अच्छी खासी बाइंग हो रही है। राजेश सतपथे जी जरा एक बार टेक महिंद्रा को देखिए। अच्छा मीनवाइल कंफर्ट बड़े बड़े स्टॉक से दिग्गज से भी आ रहा है दूसरे सेक्टर के। लुक एट HDFC बैंक, सिंक नहीं हुआ, और 1365 कल के लो को वॉलेट नहीं किया। आप देखिए टेक महिंद्रा को,
ये अपनी लगभग आप समझ लीजिए कि 8 दिसंबर से लेकर अब तक की एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को काटने की कोशिश करता हुआ। एक बार आप इसके ओआई को देखिए राजेश जी, बाजार खुलते ही साथ इसमें 18,000 शेयर ऐड हो चुके हैं। और जरा आप इसकी ऑप्शंस की एक्टिविटी देखिए, 930 की कॉल में बाइंग, 940 की कॉल में बाइंग, 950 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, 960 की कॉल में स्ट्रॉन्ग एडिशन है। राजेश, क्या इसके 940 की कॉल ऑप्शन लेके आइए, 940 की कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 18.55 पे। राजेश, सेफ स्पेस है क्या, अप्रोच करें क्या इसको? देखिए वीरेंद्र, करना है तो एटीएम पे काम करें। 930 की कॉल जो है वो 22 रुपए के आसपास है, तो क्योंकि सामने वोलेटिलिटी भी प्ले करनी है तो हम एटीएम पे काम करें। 930 की कॉल 22 पे है, उसे बाय करें। 15 का स्टॉप लॉस रखे 15 रुपए के आसपास, 22 पे बाय, 15 का स्टॉप लॉस सामने 30-35 के ट्रेजेक्टरी की, जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। देखिए ये सुबह का मार्केट है और सुबह के मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, तो एटीएम पे काम करे, वो ज्यादा बेटर होगा। ज्यादा ओटीएम काम मत करे, आउट ऑफ द मनी मत चाहिए। ये राय आपको आती हुई दिख रही है टेक महिंद्रा पर। डायरेक्टर साहब, आप ज़रा निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट लेके आइए और शुभम अग्रवाल साहब से जुड़ते हैं। शुभम जी, 12 के 12 स्टॉक्स आपको निफ्टी बैंक में हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। क्या राय आपकी इस काउंटर पर, और क्या आप कोई ट्रेड सजेस्ट करेंगे लॉन्ग साइड पर? बिल्कुल शैलेंद्र जी, अगर बैंक निफ्टी में हम देखें तो बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स में आज एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको ट्रेड बिल्कुल किया जा सकता है। तो मैं आज थोड़ा सा कॉशियस हूँ, इसलिए मैं एक स्प्रेड इस पर रिकमेंड करूंगा। 29,800 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का जो 252 रुपये पे मिल रहा है, इसको खरीदें। और 30,000 का जो स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है जो 182 पे बिक रहा है, उसको बेचें। तो जो नेट खर्च आएगा ये स्प्रेड करने का, वो 70 रुपये का है। मुझे लगता है कि स्प्रेड का जो टारगेट है वो आपको 150 रुपये तक भी आता हुआ दिख सकता है, और यहाँ पे 40 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज थोड़ा सा कॉशियस व्यू है, इसलिए बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट करने की राय। तो बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट करने की राय। एक बार एडवांस डिक्लाइन दिखाइए डॉक्टर साहब, क्या लड़ाई हो रही है बुल्स और बेयर्स में। आप देखिए 13,400 से 500 की तरफ जाने की कोशिश होती है और वापस से देखिए मंदी करने वाले आ जाते हैं, तो वॉलेटाइल सेशन देखने को मिलेगा। अब ये बात देखिए हो रही थी और बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। अब आप देखिए स्पाइस जेट जो है वो रिकवर होता हुआ, आपको मैं तो दो ही स्टॉक्स को देख रहा हूँ, इंटरग्लोब, स्पाइस जेट, ये आपको बता रहे हैं आज की चाल रिकवर होता हुआ आपको नजर आ रहा था। वापस देखिए अब 9% नीचे पहुंचता हुआ आपको दिख रहा है। इंटरग्लोब देखिए आपको थोड़ी देर में रिकवरी होती हुई नजर आ रही थी, वापस से देखिए ये फिसलता हुआ अब आपको नजर आएगा। और दबाव में इस समय नजर आ रहा है टाइटन भी। आईओसी में फिर से देखिए प्रेशर गहराता हुआ, बीपीसीएल लाल निशान में आता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक बार दिखाइए प्लीज डॉक्टर साहब। मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है कि अब वो वापस से देखिए 1/4% नीचे हो चुका है। तो ऊपर में कई स्टॉक्स जो कल जोर से गिरे थे, देखिए वापस से वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है धीरे धीरे करके। अब एक बार निफ्टी का यहां पर दिखाइए चार्ट ओवरऑल हीट मैप डायरेक्टर साहब, देख लेते हैं कि अब कितने स्टॉक्स हरे में और कितने लाल में, क्योंकि मुझे लगता है वो समीकरण अब आपको बदलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ऊपर में टिकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए 500 यानी 13,500 ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको निकालना जरूरी है। तो शुरुआत हमने देखी थी कि ये लकीर लाल में थी, अब देखिए धीरे धीरे करके दो लकीरें जो हैं वो आपको लाल में नजर आ रही हैं। तो हल्के 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 करके देखिए जो मंदी करने वाले हैं वो अपने जो मजबूत स्टॉक्स हैं देखिए उनसे नीचे बाजार को खींच रहे हैं। आरआईएल और बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, ये वो स्टॉक्स हैं जो देखिए नीचे आ रहे हैं और ये मजबूत स्टॉक्स हैं जो इस समय नीचे आपको फिसलते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखिएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में ज्यादा तेज प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये लॉकडाउन का ट्रेड प्ले करना है तो ये बढ़िया स्टॉक्स हो सकते हैं। एक बार चार्ट पर चेक ले लेते हैं। मानस जी, एचपीसीएल बीपीसीएल में से कुछ बेचना चाहेंगे क्या आप? क्योंकि टिक नहीं रहा है बाजार, पहले 15 मिनट मुझे तो कम से कम कन्विक्शन आ नहीं रहा है। आपने कैसे रीड किया, बताइए सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए हाई लेवल पे निफ्टी सस्टेन नहीं हो रहा है, और देखिए निफ्टी को सस्टेन होना जरूरी है कि 13,500 13,600 के ऊपर, उसके बाद ही आपको एग्रेसिव लॉन्ग बनाने हैं। उससे पहले तो मैं समझता हूँ कि कॉशियस रहिए। अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो जो सेफ सेक्टर है जैसे आईटी और फार्मा, वहां पर ही आपको ध्यान देना है। अदरवाइज ये यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। आज के लिए अगर एक कॉल लेना होगा करंट लेवल्स पे, तो मैं समझता हूँ एक सेल कॉल है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। देखिए यहाँ ध्यान रखिए स्टॉक ने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक की है, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में
करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर सकते हैं। 970 का स्टॉप लॉस रखिए और जो आपके टारगेट रहेंगे वो 860 के रहेंगे। ये मानस एक और चीज़ रीड करिएगा। मैं HDFC बैंक को दिख रहा था मैं, और उसे लीडिंग इंडिकेटर मान के बैंक निफ्टी को मैं व्यू को शेयर करता हूँ। ये देखिए ये क्या कर रहा है, अब अपने दिसंबर की सीरीज को शायद वॉलेट करने की तैयारी कर रहा है। इसको शॉर्ट करना तो रिस्की है खैर, लेकिन इसमें अगर कोई पुट ऑप्शन सिक्योर करनी हो, मान लीजिए आप डिलीवरी पे लॉन्ग है या आपके पास फ्यूचर है या फिर आपके पास नेकेड भी आपका एक डाउन साइड का व्यू है, इसकी 1340 की पुट या फिर 1360 की पुट एक बार लेनी चाहिए क्या? अगर ये रेंज वॉलेट होती है, दिसंबर का लो वॉलेट होता है, तो क्या 50 डेमा जो 1320 है वो पॉसिबली आ सकता है क्या लोअर लेवल पे? तो पॉसिबल है बीरेन जी। और देखिए यहाँ पर अगर आप आर्ली चार्ट लगाएंगे तो वहां पर एक सपोर्ट दिखता है 1370 और उसी के एग्जैक्टली आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको ट्रेड लेना पड़ेगा 1340 से 1360 के जो पुट ऑप्शन है वहां पर ट्रेड लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको शायद 70 रुपए का डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो आपका स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। अगर 1370 के नीचे ट्रेड होने लगे HDFC बैंक तो पुट ऑप्शन में जरूर खरीदारी करनी चाहिए। इसके ऊपर रखिएगा नजर। मुझे इंडसइंड बैंक ज्यादा वीक नजर आ रहा था पिछले 3-4 दिनों से। कविता जी से पूछते हैं। कविता जी, इंडसइंड बैंक अभी के अभी बेचा जाए क्या? यस हेमंत जी, अब इंडसइंड बैंक के चार्ट को ही देख रही थी और मुझे लग रहा है इसमें फर्दर बिकवाली आ सकती है। सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी रखें, स्टॉप लॉस ऊपर मेंटेन कर सकते हैं 855। करंट लेवल पर भी इसे बेचा जा सकता है। टारगेट आप देख सकते हैं नीचे में 803 का एक पहला टारगेट होगा। फर्दर अगर पैनिक आता है तो 764 तक के लेवल्स के लिए इसे अप्रोच किया जा सकता है। सो इंडसइंड बैंक इज अ शॉर्ट कैंडिडेट टुडे। और स्टॉप लॉस कहां रखेंगी कविता जी आप? 855 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वाह, तो कविता जी ने देखिए पहला शॉर्ट कॉल दिया है इंडसइंड बैंक पर। कविता जी ने ही दरअसल मैसेज किया, तभी मुझे याद आया, अरे इंडसइंड बैंक ये स्टॉक आज कैसे मिस हुआ सुबह। ये तो देखिए सेल ऑन रैलीज वाला स्टॉक हो चुका है, पिछले कई दिनों से लगातार घटता जा रहा है और देखिए आज भी ये स्टॉक खुलते ही फिसलता हुआ इस समय शैल जी नजर आ रहा है। हेमंत जी, आपको एक मैं बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक देता हूं इस ट्रेड के फेवर में, जो कि सेल साइड पे है। अगर आप निफ्टी बैंक में टॉप वॉल्यूम देखें तो वो फिलहाल इंडसइंड बैंक की है, लाल निशान की तरफ। लगभग 240 करोड़ रुपए का यहां पर ट्रांजैक्शन हो चुका है। जो दूसरे पायदान पे बैंक है वो HDFC बैंक है और यहां पर सिर्फ 190। तो आप ये मान के चलिए कि जो सेलिंग प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ इंडसइंड बैंक पर आपको आता हुआ दिखेगा। राजेश सतपुती साहब से जुड़ेंगे। राजेश जी, जिस हिसाब से आपको निफ्टी में वीकनेस दिख रही है 15 मिनट के ट्रेड के बाद, कोई ऐसा फ्रंटलाइन काउंटर जहां पर आप कोई शॉर्ट सेल एडवाइस करेंगे? सर जी, मुझे लगता है कि कल हमने जो बिकवाली देखी थी वो पर्टिकुलर थोड़ी सीरियस बिकवाली और सीरियस ब्रेकडाउन जो था वो मेटल में मैंने देखा था, और वो भी हिंदाल को फर्स्ट टाइम। अगर आप चार्टिकली प्योर टेक्निकल अगर यहाँ पे देखें तो इट्स अ निगेटिव डाइवर्जेंस को ही यहाँ पे एम फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इट्स अ निगेटिव डाइवर्जेंस। 240 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और आज सुबह देखा खुला 240 के आसपास, 40 पैसा कम था, 239.60 का हाई किया। उसके बाद इसमें करेक्शन है। मुझे लगता है हिंदाल को में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और होगा और इसका जो टारगेट बनता है शैल जी वैसे 215, 220 ये ट्रेजेक्ट्री है। सो इट्स अ सेल इन हिंदाल को 234 पे 240 का स्टॉप लॉस होगा और पोजिशनली मैं ये कहूंगा 215 और 220 के टारगेट के लिए काम करे। लेकिन शैल जी मैं और एक चीज यहाँ पे दूंगा, क्योंकि वोलेटिलिटी प्ले करनी है, रिटेल को तकलीफ होती है, तो 220 का पुट ऑप्शन बाय करे। ₹2.50 ₹2.70 पे मिल रहा है। ₹1.5 का स्टॉप लॉस रखे। 5 से 6 रुपए का आपका कम से कम टारगेट होगा। राजेश जी, जो कल आपने ITC बिकवाया था 200 के नीचे का, आपने वादा भी किया था सबसे, आज पूरा हो जाएगा? होना तो चाहिए हेमंत, ऊपर में सस्टेन तो नहीं हो रहा है, ये तो क्लियर है। और कल भी देखिए हमारी वही बात हुई थी 200, और कल भी 200 टेस्ट किया, वहीं से रिकवरी। आज 200 एक लिटिमस टेस्ट है इसके लिए। 200 टूटेगा तो ये 194 तक आराम से टूटेगा हेमंत। और एक चीज आप यहाँ पे देखिए, बैंकिंग में थोड़ा सा वीकनेस ज्यादा है, तो पूरा फोकस थोड़ा बैंकिंग और रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे रखे। मुझे लगता है बंधन बैंक, RBL बैंक, वन नीड्स टू बी कॉशियस। इस बीच अभी जो मैं पुट्स का OI डेवलपमेंट देख रहा हूं, अभी जो हेमंत ने और कविता जी ने स्टॉक डिस्कस किया ना, इंडसइंड बैंक का। कविता, एक बार अगर आपकी निगाहें इसकी पुट ऑप्शंस के स्टेट्स पे गई हों, जो कि मैं अभी देख रहा हूं, अब इसमें से कॉल्स में से एग्जिट हो रहे हैं और 840 की पुट बहुत ऐड हो रही है। कविता, आप ये देखिए, इसका मतलब यह है इंडसइंड बैंक कल की अब शेडो के अंडर आ गया है।
कोई पुट भी लेने को कहेंगे आप इस वक्त? 840 की पुट ट्रेड कर रही है लगभग 42 में, 800 की पुट ट्रेड कर रही है करीब करीब 25 में। क्या राय रहेगी आपकी? यस वीरेन जी, 840 की पुट को ट्रैक किया जा सकता है और विद गिवन टारगेट्स मुझे लगता है 803 का एक जो पहला हमने सपोर्ट दिया है उन्हीं लेवल्स पर पुट को स्क्वायर ऑफ किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 855। सो 840 के पुट को अप्रोच किया जा सकता है। ट्रेड निकालिए जैसा आपने इंडसइंड बैंक निकाला है, ये 915 था 3 ही दिन पहले, अब देखिए अब 815 की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तेजी से फिसलता हुआ इंडसइंड बैंक आपको दिख रहा है। मैं तो देख रहा हूँ अशोक लेलैंड भी एक बार देखिए प्लीज, अशोक लेलैंड भी मतलब जोर से गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये हिंदुजा ग्रुप के स्टॉक्स में देखिए अब एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। डेज लो पर ये भी कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। अगर कुछ ट्रेड यहाँ पर दिखे तो कविता जी बताइए, या कोई और अगर आपने स्टॉक ढूंढा हो तो प्लीज बताइए। हेमंत जी फिलहाल ट्रैक में है बट कॉन्फिडेंस नहीं है, जस्ट गिव मी सम टाइम। कोई और बताइएगा आप ढूंढ कर। गाबा जी के पास चलते हैं। गाबा जी कोई बढ़िया ट्रेड निकाला है आपने शॉर्ट साइड पर तो दीजिए प्लीज। मुझे एसीसी वीक लगता है। ओके, एसीसी में गिरावट आ सकती है, लोअर लेवल्स करीब 1500 के करीब स्लाइड होने की संभावना है डेफिनेट। 1580 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से एसीसी वीक है। एसीसी वीक नजर आ रहा है आपको 1535। इस बीच आपके लिए एक अलर्ट है, निफ्टी पे 2 लेवल्स थे ऊपर 427, उसके ऊपर हम टिके नहीं बहुत देर तक, 10 मिनट भी नहीं टिके। नीचे की तरफ अब आ गए हैं आप 275, यानी 283 मॉर्निंग कमेंट्री के मुताबिक वो लेवल निकल गया। एग्जैक्टली 283 क्या था याद रखिएगा, वो था 20 डे में। वो आपके अप ट्रेंड को सिक्योर करके रखता है। कल हमने इंट्राडे में वॉलेट किया था, अब वो फिर सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन में वॉलेट हो चुका है। मेटल्स में देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील डे लो की ट्रैजेक्टरी में 350 पे ट्रेड करता हुआ 20 डे को तोड़ के जो स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं प्लीज उन पे एक बार नजर रखिए। राजेश, मेटल्स में एग्जिट करने लायक या फिर पुट लेने लायक या फिर शॉर्ट करने लायक आपको इस वक्त क्या लग रहा है? निफ्टी मेटल रखिएगा, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जेएसपीएल, हिंडाल्को, वेदांता, बेटर शॉर्ट कौन है या फिर एटलीस्ट पुट ऑप्शंस के लिए? जैसे मैंने कहा मेरा पहला नंबर तो मैंने हिंडाल्को को दिया है, जो पहला कॉल दिया था हिंडाल्को में मुझे शॉर्ट लगता है और इसलिए मैंने पुट ऑप्शन 220 का पुट ऑप्शन दिया है। 3.5 रुपए चल रहा है अभी, जब हमने दिया था तब ये करीबन 2.5 रुपए के आसपास था। तो हिंडाल्को में मुझे लगता है कि वीकनेस होगी, लेकिन टाटा स्टील भी देखिए इसका स्ट्रक्चर भी मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे वीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है करीबन 595 और 600। जैसे ये लेवल टूटेगा उसके बाद इसमें करेक्शन स्टीप हो जाएगा। तो अगर पुट ऑप्शन लेना ही है तो टाटा स्टील का भी यहाँ पे ले सकते हैं, जो करीबन अगर आप 600 का देखो तो 17 रुपए पे है, तो 590 का पुट ऑप्शन 13 रुपए पे मिल रहा है, इसे बाय करें। 590 का टाटा स्टील का पुट ऑप्शन बाय करें 13 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखे 8 रुपए का और 20-22 रुपए का टारगेट। एक कंजर्वेटिव टारगेट लेके काम करें, बड़े बड़े टारगेट मत लीजिए क्योंकि आपको फिर मुनाफा दिखेगा लेकिन घर नहीं आएगा। तो छोटे छोटे टारगेट लीजिए और काम करें। हेमंत जी, एनर्जी स्पेस में आपको थोड़ी बिकवाली आती हुई दिखेगी। शुभम जी से एकदम जुड़ेंगे। और शुभम जी, आपकी राय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर? फिलहाल ये टॉप लूजर है बीएससी के एनर्जी इंडेक्स में, और एचपीसीएल यहां पर भी आपको जबरदस्त बिकवाली आती हुई दिख रही है। कल का लो है 204 और अभी आपके सामने 206.30 पर। शैलेंद्र जी, वैसे तो अगर देखें तो दोनों ही स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक पे हमें सेल करना है तो मुझे लगता है कि एचपीसीएल प्रेफर्ड होगा। हालांकि आज मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो 211 के स्टॉप लॉस से एचपीसीएल में एक शॉर्ट ट्रेड हम बना सकते हैं और इसमें नीचे 198 तक का टारगेट होगा। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एचपीसीएल पे एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सही है। देखिए बेस्ट ट्रेड्स हैं, अगर आपको बेचना है तो आप के लिए एविएशन शेयर हैं, अगर आपको बेचना है तो आपके लिए ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं। पीवीआर देखिए देखते देखते फिसलता ही चला जा रहा है, जिन्होंने बेचा आप उनके लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? मानस जी बताइएगा प्लीज, क्योंकि जिस स्पीड से देखिए ऊपर गया था ओपनिंग थीम के तहत, आज वही स्टॉक सबसे ज्यादा जोर से पिट रहे हैं जिनमें अब थोड़ा सा डिले होगा ओपनिंग थीम के तहत। ये देखिए आज खुलते ही देखिए इसमें से करीब कितने रुपए निकल गए, 100 रुपए से ज्यादा की गिरावट हो गई। और कल भी यही चर्चा हो रही थी। पीवीआर जिन्होंने बेचा, टारगेट क्या, स्टॉप लॉस क्या? देखिए जिन्होंने बेचा है उनको अब पहला काम करना है अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 1260 के ऊपर रखना है।
पॉइंट ये है कि जितने भी 200 डे 100 डे मूविंग एवरेज जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे पीवीआर फिसल गया है हेमंत जी, तो बिल्कुल यहाँ पर गिरावट अभी और बढ़ेगी। मेरे हिसाब से 1125 से लेकर 1140 ये रेंज होनी चाहिए जहां पर आके शायद स्टॉक थोड़ा सपोर्ट लेगा। और मदरसन सुम्मी, इसके ऊपर भी एक राय देखकर बताइए, ये कैसा लगता है आपको चार्ट्स पर शुभम जी, क्योंकि ग्लोबली लिंक स्टॉक जोर से घटेंगे। मदरसन सुम्मी में देखिए प्रेशर देखने को मिल रहा है आज के सत्र में, और बिल्कुल क्लियर है प्रेशर। जुबिलेंट फूडवर्क्स अगर आपका स्टॉक फेवरेट स्टॉक, यहां पर अच्छी रैली देखने को मिली थी, अब यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। क्या शॉर्ट्स के मौके हैं, इनको देखकर बताइएगा, क्योंकि क्या है बाहर जाने वाली थीम के ऊपर देखिए अब ब्रेक लग रहे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। पीवीआर के बाद जनरली देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स रिएक्टिव मूव देता है, और वो इस समय आपको नजर आ रहा है। कोई अगर स्टॉक इस थीम से आपको पकड़ में आए तो बताइए शुभम जी। हेमंत जी, गिवन अ चॉइस मुझे लगता है आपने मदरसन सुमी का जिक्र किया, वो ज़्यादा बेटर रहेगा शॉर्ट के लिए, बिकॉज एफएमसीजी में बहुत सारे स्टॉक्स आज पॉजिटिव भी हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है मदरसन सुमी पे एक सेल ट्रेड इनिशिएट करें, और यहाँ से डिक्लाइन में 136 तक का मुझे लगता है कि नीचे टारगेट आता हुआ दिख सकता है, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 145.50 पे मेंटेन करें, तो मदरसन सुमी पे एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, निफ्टी 20 डे में वॉलेट करने के बाद 50 पॉइंट ऐसे टूटा कि पूछे मत। 291 वॉलेट करने के बाद 230। कल का अब आखिरी के आधे घंटे का लो हम विजिट करने जा रहे हैं, वो है करीब 13,200, और उसके बाद वो है 13,131 जो कि कल का लो था। लेकिन बैंक निफ्टी रेरो पर है। प्रकाश सर, एक तो अपना ट्रेड दीजिएगा, दूसरी बात एक कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे अब एवरेजेस का सहारा नहीं है। लुक एट इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इस दौर का हाई था 200 डे में, वो रिगेन नहीं कर पाया था, और आज फाइनली सारे लोज सारे एवरेजेस इसने वॉलेट कर दिए। इस पर एक टेक दीजिएगा और आपका ट्रेड सर। प्रकाश सर, आप सुन पा रहे हैं मुझको? बोलिए, मुझे बैंक निफ्टी वीक नजर आता है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ओके सॉरी, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर देख लेता हूँ। आईबुल हाउसिंग, यस, और वीक है, डेफिनेट वीक है। 182 का स्टॉप लगाइए, बेच दीजिए, 170 देखने को मिलेगा। मुझे एक स्टॉक और पसंद आ रहा है अभी, शॉर्टिंग आइडिया, वो है हीरो मोटर्स। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, 3000 का एक स्टॉप लगाना चाहिए, शायद 2900 से 2850 यहां तक स्लाइड होने की पूरी संभावना है हीरो मोटर्स। तो हीरो मोटर्स वीक है, इंडियाबुल हाउसिंग दोनों ही वीक है। बढ़िया आपने बताया। हीरो मोटो देखिए जहां पर सबसे ज्यादा तेजी हुई है वहीं पर दबाव देखने को मिलेगा। ये वो स्टॉक है जो फिसलता हुआ आपको नजर आ रहा है। हीरो मोटो के साथ साथ क्या टाटा मोटर्स देखिए कविता जी ने अभी भेजा है कि ये स्टॉक भी उनको कमजोर नजर आ रहा है। कविता जी के पास सीधे चलते हैं। ऑटो स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है और ग्लोबली लिंक्ड ऑटो स्टॉक्स जोर से गिरेंगे। टाटा मोटर्स बताइए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? कविता जी बढ़िया स्टॉक पिकिंग किया आज आपने। यस हेमंत जी, टाटा मोटर्स भी वीक लग रहा है चार्ट पर। मुझे लग रहा है 161 पर भी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। डाउनसाइड इज ओपन अप टू इमीडिएट अगर टारगेट देखिए तो 158 और 158 के नीचे अगर वीक होता है तो 153 के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकता है। स्टॉप लॉस अपनी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ऊपर में पहला स्टॉप लॉस 165 हो सकता है और अगर ऊपर में शॉर्ट करने को मिले तो 167 168 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बट ओवरऑल इज वीक, 158 के नीचे ज्यादा वीक होगा 153 के टारगेट के लिए। का लो टूट सकता है क्या? जिस हिसाब से देखिए मार्केट अपने आप को दिखा रहा है 1:10 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखते ही बनता है। मतलब 15-20 मिनट बुल्स ने ताकत लगाई, उसके बाद अपने हथियार डाल दिए। ये आपको स्क्रीन बता रही है। तो 13,131 ये वो इंपॉर्टेंट स्तर है जो कल देखिए हमने देखा था और अब वापस खुलने के बाद आप उसी तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल का लो होल्ड करेगा गाबा जी या कोई और इंपॉर्टेंट लेवल है? मुझे लगता है वीक है, काफी हद तक क्लैरिटी है कि वीक है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, शायद कल का लो होल्ड ना करे। कहां तक जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। मेरा जो टारगेट डाउन साइड निफ्टी है 12,918 वहां तक जाना चाहिए। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखें तो बहुत ही चिंताजनक हैं। निफ्टी 500 जो हम सबसे बड़ा इंडेक्स ट्रैक करते हैं वहां पर आपको 473 स्टॉक्स लाल निशान में आते हुए दिखेंगे और आप देखिए ये आज पहली बार आपको कैंची सी बनती हुई दिखेगी हमारे एडवांस डिक्लाइन रेशियो के चार्ट्स पर। 2102 शेयर्स गिरने वाले हैं और बाजार को खुले हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, तो ये गिरावट आपको शायद और मजबूत होती हुई दिखे
कितने ही ऐसे स्टॉक्स हैं हेमंत जी जो बहुत ऊपर की तरफ खुले थे, जैसे कि शिपिंग कॉर्पोरेशन, जहां पर बहुत अच्छी न्यूज़ थी, 6% ऊपर थे, अब सिर्फ 2% की तेजी रह गई। बिरला सॉफ्ट में आपने देखा लगभग 218 रुपए का प्राइस, अब वो 208 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऊपरी सतह पर आपको बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। और जो हम स्टॉक कॉल्स शॉर्ट साइड पर ट्रेड कर रहे हैं हेमंत जी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, वहां पर आपको फ्रेश लोज लगते हुए दिख रहे हैं। ठीक बात है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को गिरना था आज सुबह सुबह, देखिए देखकर चार्ट समझ में आ रहा था कि सबसे ज्यादा गिरने में शुरुआत में ही वही थे, तो कोई यहाँ पर बेच रहा था। और एससीआई की लेट न्यूज़ आई है, देखिए ये बहुत डिले के बाद देखिए अब अखबार में छपा है, तो अभी समय लगेगा एक्सप्रेशंस आने में, बहुत समय लगा आप देखिए, और इसलिए ऊपर में अब ये टिकना थोड़ा सा देखिए लोग प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आएंगे। ये वो ट्रेड है जो लोग ले रहे हैं हरे निशान में, लेकिन फिर भी कारोबार करता हुआ आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम खबर आती हुई सही नजर आई है। लेकिन दबाव है मार्केट में, ये बात बिल्कुल सही है। ऊपरी स्तर 13,500 जब तक नहीं टूटेगा, मैं बार बार रिट्रेड कर रहा हूं, देखिए तब तक थोड़ा सा बुल्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर 13,130-31 टूटा तो फिर मंदी करने वाले और जोर से हावी होते हुए नजर आएंगे। स्पाइस जेट में 10% का लोअर सर्किट, इंटरग्लोब एविएशन में 4% नीचे कारोबार। इंटरग्लोब गाबा जी से ही पूछते हैं, गाबा जी इंटरग्लोब पर राय दीजिए। आज सारे उसी तरह के स्टॉक्स गिर रहे हैं, जुबिलेंट फूडवर्क्स, इंटरग्लोब, पीवीआर, टाटा मोटर, अभी अभी बात हुई थी मदरसन सुम्मी पर, कोई शॉर्ट आइडिया इंटरग्लोब में अभी करेंगे या देर हो गई है? मेरे ख्याल से नहीं, इंडिगो में मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो अब नजर आ रहा है वो शॉर्ट कवरिंग नजर आती है। लेकिन आज का लो ब्रेक हो जाएगा तो वो एक फैंटास्टिक प्लेस है शॉर्ट करने की। आज का लो ब्रेक होता है, बेच लीजिए, फिर 1200 भी देखेंगे। वो आज हो जाए या कल हो जाए, लेकिन जगह खरीदने शॉर्ट करने की है जब वो 1350 ब्रेक हो जाए। ओके, कल के याद रखिएगा 2 लोज इंपॉर्टेंट थे। एक था 205, याद रखिएगा एग्जैक्टली 297 का, अगर आप देखें 2:57 का एक लो था, वो भी आपने वॉलेट कर दिया है। राजेश सतपुते जी 2 चार्ट्स देखिए, एस्कॉट्स बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसने कितनी जल्दी इस एवरेज को तोड़ा है। और दूसरा है बैंकिंग में आरबीएल, ये भी मेरे को खराब नजर आ रहा है, क्योंकि इसने कल 200 डे में तोड़ा था और आज इसने 100 डे में भी तोड़ दिया, जो लास्ट ड्यू एवरेज था। इसमें से बेस्ट शॉर्टिंग कैंडिडेट कौन सा नजर आ रहा है आपको इस वक्त? एस्कॉट्स में देखिए, एस्कॉट्स में 1350 से 1180 के आसपास का एक फॉल है। तो ये 1150, 1180 ये इसकी एक ट्रेजेक्ट्री है जहां पे एक बार के लिए शॉर्ट्स कवर हो सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे रिस्क है, ठीक है, ट्रेंड में वीकनेस है, प्रोबेबली और गिर सकता है, लेकिन द पॉइंट इज यहाँ पे सपोर्ट है, कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास है, तो इसे अवॉइड करें। बैंकिंग में मुझे, जैसे कि मैंने कहा, बैंकिंग में वीकनेस आ रहा है। जैसे हम लोग फॉलो थ्रू बाइंग होती है, वैसे हम देख रहे हैं कि वहां पे सेलिंग हो रही है, लिक्विडेशन हो रहा है। तो आरबीएल लुक्स बेटर अगर आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होता है आपका 210 के आसपास, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 185 तक का फॉल अभी बाकी है। तो देखिए दबाव देखने को मिल रहा है। अच्छा, पीएनबी आज हम लोगों से रह गया बात करना सुबह सुबह, अब देखिए 6% नीचे, 25 रुपए के टारगेट की तरफ पीएनबी निकल चुका है। पिछले कई दिनों से हम लोग हर रोज कहते हैं अगर आपको कुछ बेचना है तो पीएनबी बेचिए, और देखिए भाव इसका क्या हो चुका है पीएनबी का, और किस स्तर से ये लगातार फिसलता हुआ नजर आ रहा है। एफएनओ में दिखाइए डॉक्टर साहब प्लीज, एफएनओ और कैश दोनों के भाव रखिए सामने, कैश मार्केट का भाव इस तरफ और मेरे को हटाकर एफएनओ का चाय रखिए। यहां पर देखिए प्रेशर देखने को और मिल रहा है। कविता जी, पीएनबी ये 25 रुपए आ जाएगा जल्दी? just a sec, let me work out आप देखिए एक बार, तब तक का हम दिखाते हैं किस स्तर से पीएनबी में हम लोगों ने मंदी करने की राय आपको सामने दी है। 25 रुपए का टारगेट लीजिए, अभी 40 रुपए का भाव है, नहीं ऑलमोस्ट हाफ के टारगेट वो यहाँ पर लेकर चल रहा है। और ऐसा नहीं कोई छोटा ब्रोकर है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है। जब तक नीरव मोदी वापस नहीं आएंगे पीएनबी का कुछ नहीं होगा। सेलोन रैलीज की रणनीति अपनाइए, पीएसयू बैंक से बढ़िया है प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखिए आपको एचडीएफसी बैंक से एक्सपर्ट्स आपको बता ही रहे हैं, खरीदिए आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक खरीदिए, तो बैंक्स खरीदने हैं तो प्राइवेट वाले खरीदिए। मुझे लग रहा है 40-41 के आसपास एक काफी बड़ा बैरियर है, तो ये बैरियर अगर निकल भी जाता है तो एक शॉर्ट टर्म मूव आ सकती है, बट मुझे लग रहा है वहां पर एक्साइट नहीं होना चाहिए। मार्केट में काफी अच्छे विकल्प अवेलेबल है।
पीएनबी पर आज से नहीं 3 दिन से नजर है और अब आप देखिए 7.5% नीचे हो गया है। बात करते करते यहाँ पर बिकवाली और गहराती हुई। एफएनओ का स्टॉक 7.5 वाला 8.5 गिरता ही जा रहा है। जो मैं आपको देख रहा था और एनालिसिस देख रहा था लास्ट 3-4 दिन से, आई थिंक बहुत सटीक एनालिसिस थी। अगेन आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड साइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एसेट क्वालिटी प्रेशर्स अभी भी बने हुए हैं बैलेंस शीट के ऊपर। पीएनबी देखिए गिर रहा है। अब ये स्टॉक ज्यादातर समय तो देखिए एफएनओ के बैन में रहता है, लेकिन ये उठने में बहुत मुश्किल होगी इस स्टॉक को, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। राजेश जी, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कहां तक फिसलेगा पीएनबी? जिस स्पीड से ये रोज देखिए गिरता ही जा रहा है, कौन सा लेवल आपको लगता है आते हुए? हेमंत, जिस तरह से लिक्विडेशन है हमने देखा, वो करीबन 26 का लेवल दिखता है चार्ट पे, यानी एफएनओ में फ्यूचर्स में 26 का लेवल दिखता है कि जहां पे ये लैंड होगा। ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर ऊपर से गिर रहा है वो कहां पे जाके रुकेगा? मुझे लगता है 26 पे गिरेगा। ठीक है, छोटा पुल बैक आ सकता है, लेकिन 32, 34 ये बैरियर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, उछाल में बेचते रहेंगे लोग और इवेंचुअली 26 को हिट करेगा। स्तर यहाँ पर जल्दी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी वीक होता हुआ, बीईएल में भी दबाव देखने को मिल रहा है, पीएफसी भी प्रेशर में आता हुआ, तो भेल भी देखिए दबाव के साथ कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। सारे के सारे पीएसयूज जो हैं वहां पर प्रेशर देखते ही बनता है और एडवांस डिक्लाइन हो गया 1:13 का। क्या बात है हेमंत जी। पीएनबी में तो एक और चिंताजनक विषय ये है कि ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के नीचे आ चुका है। तो वो एक सेलिंग प्रेशर आपको अलग तरीके का बनता हुआ दिखेगा, कम से कम कैश मार्केट्स में। ये स्टॉक जो उतनी ही तेजी से ऊपर बढ़ा था, अब आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम देखिए, यहां पर आप लगभग 82 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होते हुए देख रहे हैं, 2 करोड़ 61 लाख शेयर। जी हाँ, तो अब सबसे ज्यादा गिरने में आगे अगर एफएनओ में कोई स्टॉक हो गया है तो पीएनबी का शेयर हो चुका है। ये अब देखिए मुझे एफएनओ में नजर आ रहा है 8% नीचे, 26 का स्तर राजेश जी ने दिया है, 25 वाला टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने दिया था। पिछले बुधवार से वन साइड फॉल अगर किसी स्टॉक में देखने को मिली है तो इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखिए इसका साथ देता हुआ आपको नजर आ रहा है। चलिए, मार्केट में वीरू चौतरफा गिरावट हो रही है, संभल नहीं पा रहा है। देखना होगा कि अब यहां पर 13,131 का लो हम होल्ड कर पाते हैं या निकल जाते हैं यहां से। जी हेमंत, अभी अगर आप देखें 200 के साइकोलॉजिकल लेवल पे थोड़ा सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा टिकेगा नहीं। एक बार मैं हल्का सा पुट ऑप्शंस के स्टैट्स को देखता हूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। थोड़ा सा इस बात पे गौर फरमाते हैं कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं इस फॉल के साथ। याद रखिएगा 13,400 और 13,500 के जोन में आज गजब कॉल राइटिंग हुई है। 4, 5, 6, 7 लाख कॉल बिकी हैं। पुट राइटर्स पे वो कन्विक्शन नहीं है, पुट्स के प्रीमियम काफ़ी वाइल्ड हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सिर्फ 13,000 की पुट अब सबसे बड़ा ओआई इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड करती है और वो है करीब 25 लाख का। राजेश, अगर ये 13,200 वॉलेट जिसको टेंडेंसी दिखा रहा है ये कि वॉलेट कर देगा, और उसका पीछे कारण ये है कि सुबह से मात्र एक स्टॉक जो कि अच्छा कर रहा था एनबीएफसीज में, एचडीएफसी, वो टिका हुआ था, 2440 की ट्रेजेक्टरी को छूने की कोशिश कर रहा था। अब धीरे धीरे वो भी प्रेशर आ रहा है। अगर पुट ऑप्शन लेनी है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की निफ्टी की कोई भी किसी स्टॉप लॉस के साथ, तो 13,100 की पुट 90 रुपए पे है। क्या सिक्योर करनी चाहिए इस पुट को? क्या देखिए वीरेन, जिस तरह से कॉल राइटिंग हावी है, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ प्रोबेबली ये 13,200 को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इवेंचुअली ये टूटेगा, क्योंकि ये 13,300 के आसपास की जो कल हमने बात की थी, ये इसका था 20 DMA। तो ये 20 DMA एक मैग्नेटिक लेवल है, वहीं पे थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली अगर ये सस्टेन नहीं करता और ये नया लो बनाने की कोशिश करेगा तो ये फिर 13,000 को तो टेस्ट करेगा, प्रोबेबली 12,800, 12,850 तक भी फिसल सकता है। सो जस्ट कॉशियस। ये बोलने की जरूरत क्या है कि लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने कहा नहीं। सो यहाँ पे अगर पुट लेना है तो पुट कौन सा ले? तो मुझे लगता है वीरेन, इन दैट केस हम लोग अगर 13,200 की पुट भी देखें तो 120 के आसपास है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 13,200 की पुट 120 के आसपास है। लेकिन अगर आप मंथली पुट भी देखें तो अगर आप 13,200 की पुट 168 पे, तो क्यों ना हम मंथली पुट पे ही काम करें, क्योंकि एक्सपायरी भी नजदीक आ रही है। तो मंथली पुट में मैं काम करूंगा। 13,200 का पुट करीबन 150, 170 के ट्रेजेक्टरी में है, इसके आसपास में इसे बाय करूंगा। 120 के आसपास का स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर मैं सही हूं तो ये कम से कम मुझे लगता है वीरेन 300 प्लस जाएगा। तो मैं मंथली एक्सपायरी का जो पुट है उस पर काम करूंगा, वहां पे कन्विक्शन ज्यादा है, दिन भी वैसे कम है।
बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। अच्छा, ऐसा नहीं कि सब कुछ लाल निशान में है, कुछ चीजें हैं जो हरे निशान में है। गौरांग सर कह रहे थे आईटी सेक्टर के ऊपर नजर रखिए, आईटी सेक्टर बढ़िया नजर आता है। देखिए आज आईटी सेक्टर पे बहुत शानदार रिपोर्ट्स भी आई थी। माइंडट्री, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, अगर खरीदारी हो रही है तो क्वालिटी आईटी शेयरों में हो रही है। इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब आधे से 2% ऊपर आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। गौरांग सर, मार्केट के पहले आधे पौन घंटे के कामकाज को आपने किस तरह से रीड किया, ये बताइए। और आईटी सेक्टर में अगर आपका कोई फेवरेट हो तो इस पर भी राय दीजिए प्लीज। तो हेमंत, मेरा ये मानना है कि इस समय संभलना बहुत जरूरी है, क्योंकि 300 पॉइंट के हरे निशान के साथ हम काज पकाज कर रहे थे। उसके बाद हमने 300 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स पर देखी, 100 पॉइंट की बढ़त निफ्टी में देख रहे थे, 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी। तो ये जो उठापटक है, मेरे ख्याल से ये थोड़ी संभलनी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि हम छोटे छोटे दायरे में कामकाज करें सेंसेक्स और निफ्टी पर। ये तो मैं दिग्गजों की बात कर रहा हूँ। अगर आप मिड कैप पर भी नजर डालें, ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडाइसेस पर, तो वहां पर मेरे ख्याल से लाल निशान और भी गहरा है। तो ये जरूरी है हमें कि हम संभले, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज के दूसरे सत्र में और कल ये संभलता हुआ बाजार हमें नजर आएगा। और जो आईटी क्षेत्र में आपने बात की, और जो सबसे पहला नाम आपने लिया, माइंडट्री, ये स्टॉक मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा पसंद है, मझौली कंपनियों की अगर आप बात करते हैं तो। और कल एक स्टॉक में जो ज्यादा गिरावट आई थी वो है कोफोर्ज। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोफोर्ज को भी आपको रडार पर रखना चाहिए लंबी अवधि के लिए, निवेश के लिए। अब आते हैं और बढ़ते हैं कुछ और अच्छे स्टॉक्स की तरफ जो कि थोड़ा सा पेन में है। आई मीन दो स्टॉक्स को देखिए, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पर किसी भी लिहाज से याद रखिए मैं शॉर्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और कुछ स्टॉक जहाँ पे इस वक्त पेन बढ़ रहा है, और उसमें एक बार आप देखिए पीवीआर 1186 पे, क्या अगर आप देखें इसमें गिरावट थी, और इसने ये समझ लीजिए कि एक ब्रेकआउट पॉइंट था इसका नवंबर में जब बाजार में तेज़ी खूब बढ़ी थी, उस ब्रेकआउट पॉइंट के पास ही आ गया है रिट्रेस होकर। मानस, एक बार जरा पीवीआर पे जिनके कल के शॉर्ट थे, आज सुबह भी अगर आप देखें कंफर्टेबल शॉर्ट था ये, 1190 पे ट्रेड करता हुआ दिसंबर फ्यूचर्स, अभी और कितना पेन बाकी है इसमें, और डाउन स्विंग कहाँ तक का पॉसिबल लग रहा है आपको? दिसंबर फ्यूचर्स दिखाइए प्लीज। जी देखिए, जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि पीवीआर ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक किए हैं बीरेन जी। 200 डे 100 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। एक सपोर्ट था 1300 रुपए के आसपास, उसको ब्रीच कर दिया है। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे कम से कम आपको 1160 1140 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो करीब करीब 80-90 रुपए का डाउन साइड बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो कभी भी कोई बाउंस बैक देखने को मिले जिसमें 1240 के लेवल्स देखने को मिले, तो वहां बिल्कुल बिकवाली करनी चाहिए। ऊपर की तरफ 1280 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखने हैं, और एक शॉर्ट पोजीशन एक बाउंस बैक पे बनानी है। लेकिन आपके जो टारगेट रहेंगे वो 1140 के आसपास ही रहेंगे। कह रहे हैं पीवीआर फिसलेगा, गिरेगा, ये बात तो पक्की है। पिक्चर देखने में वैसे भी देखिए कंफर्ट नहीं आ रहा था, हॉल जब खुलने की इजाज़त दी गई थी। अब तो देखिए ये जो नया कोरोना वायरस वाला जो संकट आया, देखिए उसके चलते ये और गिरते हुए आपको नजर आएंगे। तो जो रीओपनिंग वाले स्टॉक्स थे, जिससे फायदा होने वाला स्टॉक्स था, अगर आप गौर से देखें आज वहीं पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। रीओपनिंग ट्रेड्स, इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, यही सारे देखिए सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये वो स्टॉक्स हैं देखिए जो गिरावट आज सबसे ज्यादा झेलते हुए आपको नजर आएंगे। और एफएनओ में भी अगर आप देखें तो सबसे जोर से अगर कोई शेयर घटे हैं तो उनमें आपको वो रीओपनिंग ट्रेड का तड़का नजर आएगा। टाटा मोटर बढ़िया कॉल दिया गया था, देखिए आज कविता जी कह रही थी यहां पर भी बेचिए। ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स, मदरसन सुमी, ये भी प्रेशर में आते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब में दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन बुल्स कह रहे हैं अभी लो नहीं टूटा है, और बेयर्स कह रहे हैं अभी हाई कौन सा टूटा है। तो लड़ाई देखिए, वॉलेटिलिटी जो है वो जारी रहेगी। कल का लो कल का हाई दोनों ही मेंटेन है वीरू। तो ये जो लड़ाई है ये आज दिन भर रहेगी। अंत में आखिरी 1 घंटे में पता चलेगा हो क्या रहा है। लेकिन ये वॉलेटिलिटी जो है ये देखिए खूब आज तंग करने वाली है। अच्छी बात नजर ये भी आ रही है वीरू कि आप देखिए HDFC लिमिटेड को एक बार, कुछ क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिनको लोग खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और यही देखिए आज सुबह सुबह बात हो रही थी। दिखाइए डॉक्टर साहब निफ्टी के टॉप गेनर्स एक बार दिखाइए। इसके ऊपर तो रखिएगा नजर। ये बात तो आपने बहुत सही दिखाई दी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इंडिया विक्स, देखिए अगर ये यहां से बढ़ेगी तो फिर दिक्कत हो सकती है।
कल हमने इसको देखा था सुबह सवेरे इसी समय 19 के आसपास, और देखिए बंद जाके कहां पे हुआ। तो क्वालिटी को लोग खरीद रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, HCL टेक, भारती एयरटेल, ये वो स्टॉक्स हैं देखिए जो अच्छा प्रदर्शन आज आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। काम करते हैं, अगले शो में चलते हैं। चंदन जी हमारे वहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान साहब जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि वो आज के मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर आपका, राजेश सतपुते जी, कविता जी, प्रकाश गाबा जी, मानस जायसवाल साहब, शुभम अग्रवाल साहब, आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जो आइडियाज हैं वो शेयर करने के लिए थैंक्स अ लॉट। लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।